इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने ज़वक़ार आप असरा दर्स से हदीस समात कर रहे हैं और आज हमारी रियाज़ुस्सालिहीन से हदीस नंबर जो है 561 है, जो रिवायत आपके सामने बयान करने लगा हूँ। इमाम बुखारी इसको किताबुज़्ज़कात के अंदर लेकर आएंगे। ये रिवायत भी सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की मरवियात में से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपनी पाकीज़ा कमाई से एक खजूर के टुकड़े के बराबर भी सदका करता है अल्लाह की राह में, तो अल्लाह तबारक व तआला उसका वो पाकीज़ा माल अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है और फिर अपनी शान के लायक उसको अपने दस्ते कुदरत में रखता है, सीधे हाथ में, फिर उसको बढ़ा देता है। जिस तरह कोई घोड़े के बच्चे को अपने पास रखकर उसकी परवरिश करता है, तो ऐसे ही उसका वो मामूली सा सदका पहाड़ की मानिंद हो जाता है। हज़रात मोहतरम ज़रा गौर कीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे हैं। फरमाया, जिसने अल्लाह की रज़ा की खातिर खजूर के टुकड़े के बराबर या खजूर के बराबर अल्लाह की राह में सदका किया, यानी कि इतनी मामूली सी शे जो कि बहुत ही कम है मिकदार में, उसने अल्लाह की राह में सदका की, लेकिन की उसने उस रिस्क से है जो पाकीज़ा था, जो तय्यब था, ताहिर था, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला पाकीज़ा चीज़ को ही पसंद फरमाता है। अल्लाह सुबहान है, अल्लाह पाक है और पाक की चीज़ों को पसंद फरमाता है। अगर किसी ने हराम माल से सदका किया, हराम माल कमाए, फ़र्ज़ कर लीजिए कोई चोरी करता है, किसी ने डाका ज़नी की, या किसी ने जो शरई उसूल हैं इस्लाम के बताए हुए कवानीन उनके मुताबिक रिस्क नहीं कमाता, मिलावट करता है, सूद का कारोबार कर रहा है, धोखाधड़ी से या फरेबकारी से किसी का माल हड़प कर ले और उससे उस माल को अल्लाह की राह में सदका करे और वो समझे कि मेरे लिए ज़ख़ीरा आखिरत हो रहा है, बोली हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह उसको कबूल ही नहीं फरमाता। इंसान जो शरई उसूल के मुताबिक, जो इस्लामी शरई उसूल हैं, जो शरीयत ने मुरतब किए हैं और बयान किए हैं, उन उसूलों के मुताबिक रिज़्क़ हलाल कमाए और कमाने के बाद मामूली सा सदका कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला उस माल को इतना बढ़ा देता है, एक तो कबूल फरमाया, दूसरा उसको अपने दस्ते हाथ में रखा, उसको इतना बढ़ा देगा जैसे पहाड़ों की मानिंद होगा। क्योंकि अल्लाह के यहाँ मिकदार नहीं देखी जाती, दिलों का तकवा देखा जाता है, किस नीयत से खर्च कर रहा है, कहाँ से माल कमाया है और कहाँ खर्च कर रहा है। मैंने पिछले गुज़श्ता दरसों में एक बात कही थी, इंसान तो गाफिल ना रहे, मोहतात रहे, क्योंकि कल क़यामत के दिन तुझसे तेरे माल के बारे पूछा जाएगा। तूने माल कहाँ से कमाया था, कैसे कमाया, फिर खर्च को कहाँ किया है, तुझसे सवाल होगा। और अगर तू उसमें लापरवाही तूने इख्तियार की कि बस जी माल आने दो, कहीं से भी आ जाए, अपनी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, ये पेट की आग कभी नहीं बुझने वाली, वो हदीस का मफ़हूम भी याद रख लीजिए कि इसको तो सिवाय कब्र की मिट्टी के कोई चीज़ भर ही नहीं सकता। तो इसके हलाल इस पे कनात की जाए, इस पे फोकस किया जाए। हम कसीर की तादाद में लगे हुए हैं और अगर रिज़्क़ हलाल जो हो कम हो, यकीन करो वो कसीर होता है, और इसके हराम अगर कसीर हो तो फिर भी कम ही होता है। इबादत कबूल नहीं होती, इबादत भी कबूल नहीं होती। फिर लेन देन सीधे हाथ से करना है, ये रसूलुल्लाह का तरीका है। अब देखिए, एक बात आपके सामने बयान करूं, फिर अपनी तो ख़त्म करता हूं। बयादी बिस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का एक मुरीद था, उसने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, हुजूर वाला मेरा इबादत में मन नहीं लग रहा, वो इबादत की जो चाशनी, जो मज़ा, वो कैफ था, वो मुझे नहीं आ रहा, न जाने क्या हो गया है।
आपने कशफ किया जो बुजुर्ग दीन को अता होता है। आपने फरमाया जो तूने खजूरें खाई थी ना, जो तूने खजूरें ली हैं वो तेरी नहीं थी। उनमें से हुआ क्या, जो तोल हो रही थी उस तोल में से चंद खजूरें गिर गई, वो ये समझे कि ये मेरी ही हैं और वो अपने खा ली। तोल वाले नहीं खाई, जो पड़ले से नीचे गिर जाती हैं, जो तोल में शामिल ही नहीं हुई, वो फरमाते हैं मैंने खा ली थी। बोले हुजूर वाला ऐसे ही हुआ। पर बस यही वजह है कि तेरा इबादत में मन नहीं लग रहा और हम ना जाने कितना कुछ खा जाते हैं और खाने के बाद जो हमारी हालत होती है हम उस पर शर्मिंदा भी नहीं होते। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल, आप अंगूर लेने के लिए गए, अंगूर क्या भाव मिल रहे हैं, चंद दाने आपने तोड़े उसमें से खा लिए, भाव नहीं बना चल दिए। यही हाल मूंगफली का, यही हाल चनों का, ये छोटी छोटी चीजें हम ख्याल नहीं करते इसका। किसी पूछा, बोले हमने कि मैं इजाजत है तो खा लूं एक दाना भी, एक एक दाने का हिसाब देना अल्लाह के हुजूर, लेकिन परवाह नहीं करते। खुदारा खुदारा खुदारा, अपनी इबादत को जाया मत करो। जाया कैसे होती है, जब बातिल तरीके से रिस्क कमा लिया जाए, 2 नंबरी कर ली, मिलावट कर दी, 2 नंबर हो गया आपका रिस्क। तोल पूरी नहीं की, बेईमानी की आपने, ये बेईमान रिस्क ज्यादा चलता नहीं है, नुकसान उठाना पड़ता है उसका। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ की तौफीक अता फरमाए और हमें रिस्क के तैयब ताहिर अता फरमाए और उस रिस्क तैयब ताहिर से अल्लाह की राह में सदका करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने और अमल पे रहने की तौफीक